नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दो, जिस तरह से लगातार छोटे छोटे बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल के बारे में उनके परिवारजनों को पता होता है कि किस तरह से हमारे बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है बेहतर शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप अगर बात करेंगे तो एक वृक्ष जब होता है तो वो वृक्ष की जो शुरुआत होती है वो जो है जड़ों से होती है। तो जड़ अगर मजबूत होता है तो वृक्ष भी कहीं ना कहीं एक विशाल रूप ले लेता है। ऐसे में इस वक्त हम लोग नरोली के विस्तार में जॉय किड्स स्कूल जो है इसमें आए हुए हैं और ऐसे में चलिए जाते हैं अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने के लिए जो है उसे किस तरह से सभी शिक्षक और तमाम जो इस स्कूल की मैनेजमेंट टीम है कैसे कार्य कर रही है। आइए। हमारे यहाँ पे सर प्री प्राइमरी स्कूल में मैंने स्टाफ रखा हुआ है जो बच्चों को बहुत ही पर्सनली मदर केयर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज, ब्रेन डेवलपमेंट और उनको हम लोग स्मार्ट क्लास में हर एक चीज आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, जैसे कलर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब हम बच्चों को पर्सनली सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे लेडीज लोग हैं जो बच्चों को लंच के टाइम पे हैंड वॉश करवाना, उनको एकदम हाइजेनिक तरीके से रखना, उनको हाथ से खाना खिलाना। टीचर्स लोग उनको हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, बोलना सिखाते हैं। हम उनको गेम्स के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। हमारे यहाँ से पेरेंट्स भी बहुत खुश है प्री प्राइमरी स्कूल से। बहुत सारी एक्टिविटीज, हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लाइक ग्रीन डे हो गया, नवरात्रे हो गए, हर तरह का फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी लिटिल किड्स हैं वो लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, लिखने में, बोलने में। वो लोग बहुत कॉन्फिडेंस होके अपना खुद का इंट्रोड्यूस देते हैं आप लोगों को। जैसे आप बात कर रहे हैं देश की जो बढ़ रहा है, हमारा ये मानना है कि देश जिस तरीके से बढ़ रहा है तो हम लोग आने वाले टाइम में जो भी रहता है जिसमें से हमारा देश प्रगति कर रहा है, हम लोग बच्चों को उसी हिसाब से एजुकेशन देते हैं। हमारा ये मानना है पेड़ अगर मजबूत है तो उसकी जड़ें मजबूत होगी तो ही पेड़ घना रहेगा, फल देगा, फूल देगा। उसी तरह हम बच्चों को जड़ें मजबूत करते हैं। बचपन में जो बच्चा सीखता है, जो दिमाग हम उसको सिखाते हैं बोलना लिखना, वो उसी तरीके से उसी लाइन में पढ़ता है। इसीलिए हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में हम अच्छा कराते हैं। और बात करें हमारे कंट्री की, तो हमारे कंट्री अब डेवलपमेंट में आ रही है और कंट्री डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो और उनको एजुकेशन मिले। हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है और मिलना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो 4-5 साल के हो जाते हैं लेकिन उन्होंने कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी वो उनके पेरेंट माता पिता ने उनका एडमिशन ही नहीं कराया, लेकिन उसके बाद भी हम उन बच्चों को भी अलग से ट्यूशन देते हैं और उनको एजुकेशन देते हैं। कम फीस में हम उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं क्योंकि अभी शिक्षा का अधिकार सबको है। हमारे जॉय किड्स स्कूल का, मेरा और मेरे स्टाफ का एक ही मकसद है कि हम देश के हर बच्चे को शिक्षित देखना चाहते हैं और हमारे यहाँ जो भी आएगा हम उसे अच्छी एजुकेशन देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते। हम लोग पर्सनली उनको होमवर्क शेयर करते हैं। हम टीचर्स लोग हमेशा कॉल पर अवेलेबल रहते हैं। किसी भी पेरेंट्स को कभी भी होमवर्क के लिए तन्वी जी जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से यहाँ पर आने वाले सभी बच्चों पर खास ध्यान दिया जाता है। खास ध्यान देने के ऊपर हम लोगों का एक सवाल उठता है कि जो टीचर्स उन्हें गाइड करती रहती है, प्रॉपर उनके साथ रहती हैं, तो उनका रोल किस तरह से बन जाता है। ऐसे में आप लोग कंटिन्यू जो है उन बच्चों के साथ रहती हैं, तो सुबह से शाम तक आप लोग अपनी ड्यूटी को किस तरह से कर रही हैं? मैं सीनियर केजी की क्लास टीचर हूँ। मैं सीनियर के बच्चों को पढ़ाती हूँ। सर, हम लोग बच्चों को पर्सनल अटेंशन देते हैं, उनको पर्सनली केयर करते हैं, उनको घर क्लास में बिठाना, पढ़ाना, उनको लंच के टाइम टिफिन निकाल के देना, ये सारा काम हम करते हैं। और पेरेंट्स हमारे साथ पर्सनली हमेशा कनेक्ट रहते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट मैम के साथ फोन करते हैं, हमको फोन करते हैं, वो हमारे साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। कहीं ना कहीं मतलब बच्चे पेरेंट्स जब स्कूल भेजते हैं तो उनके बाद ऐसी चीजें लगातार बनती है कि भाई हमारा बच्चा अगर सुबह से शाम तक अगर या जो भी टाइमिंग होता है उस टाइम के बीच में जब कहीं बाहर छोड़ रही है तो या छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि बच्चों पर ये फोकस होता है कि यार मेरा बच्चा जहाँ गया है उस जगह प्रॉपर है कि नहीं, वहां पर उसे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, उसे खाना खाया होगा नहीं, प्रॉपर पढ़ रहा है कि नहीं, क्या मतलब हर तरह की चीजें जो है ये कई सारे सवाल जो है पेरेंट्स के मन में आता रहता है। और ऐसे में अगर ये सारी चीजें होती है तो उनकी एक्टिविटी पर भी खास तौर पर जो है ध्यान दिया जाता होगा। तो एक्टिविटी को लेकर आप लोग कैसे काम करते हैं? तो जैसे सर ने मुझे सवाल किया कि मैं नर्सरी की टीचर हूँ और मैं एक्टिविटीज में रहती हूँ,
तो मैं बच्चों को फोनिक्स गेम्स खिलाती हूँ और सैटरडे वेडनेसडे हमारे योगा डे रहते हैं, नो बैग डे रहते हैं। उस दिन हम लोग बच्चों को पीटी ये सब कराते हैं और हमारा यही है कि पढ़ाई के साथ साथ वो मेंटली भी हेल्दी रहे और आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम लोगों का। किस तरह से लगातार जो चीजें चल रही है, ऐसे में जो चीजें हैं, ये टीचर्स हैं जो सारे स्पोर्ट्स के टीचर हैं, ये तमाम जो लोग हैं, उस सभी का कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उन पर प्रॉपर सारी चीजों पर ध्यान रखा जा सके। साथ ही साथ जो है वो लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी बेहतर आगे भविष्य तला सके, उसको लेकर के सर से चीजें की जा रही है। फोनिक्स को लेकर पढ़ाया जा रहा है ताकि उनको जब बोलते हैं तो बोलने पर उनकी जो आवाज आएगी, जो उन्हें प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रॉपर हर चीजें जो है वो लगातार बेस्ट दे सके, इसको लेकर लगातार कार्य करना यहाँ के टीचर्स और तमाम जो टीम मेंबर्स हैं उनका वर्क चल रहा था। तो इस तरह से लगातार जो है जॉय किड्स अपने जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए लगातार जो है प्रयत्न कर रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत सिलवासा, न्यूज़ लाइन, नरोली।